मगध में धनानंद का क्रूर शासन शुरू हो गया था। धनानंद का पुत्र पबप्ता भी मगध की राजगद्दी में बैठना चाहता था, पर विवाह न होने की वजह से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। पबप्ता ने दक्षिण के राजा की पुत्री कौशिक को अपने विवाह के लिए पसंद किया, पर धनानंद ने खुद कौशिक से विवाह करने का ऐलान कर दिया, जिससे नाराज होकर पबप्ता ने अपने पिता के खिलाफ विरोध की शुरुआत कर दी थी। इस दौरान धनानंद के दरबार में एक ढोलकी अपनी 18 साल की बेटी के साथ नृत्य कला दिखाने आया, जिसकी 18 साल की बेटी कौशांबी के ऊपर धनानंद की नीयत खराब हो गई। उसके ऊपर काम भावना का प्रकोप चढ़ गया। धनानंद ने सैनिकों को बुलाकर ढोलकी को कमरे से बाहर करवा दिया और उसकी 18 साल की बेटी कौशांबी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। छोड़ दूं? कन्या कैसे तुम्हें छोड़ दूं? इतिहास गवाह रहा है कि धनानंद के कक्ष से कोई भी स्त्री खाली नहीं लौटी है। जिस भी स्त्री के ऊपर महाराज धनानंद ने हाथ रख दिया है, उसने अपना सब कुछ मुझे न्यौछावर कर दिया है। महाराज, महाराज, महाराज छोड़ दीजिए। मैं गरीब घर की पुत्री हूँ, कृपा करिए महाराज। ओ कौशांबी, शीघ्र ही समीप आओ मेरे। ये धनानंद का आदेश है। अभी तू मेरे क्रोध से परिचित नहीं है। जितना तू मुझे क्रोधित करेगी, उतना ही तेरे पिता के भविष्य के लिए मुश्किलें स्थापित हो जाएंगी। अगर तू अपने पिता को मेरे प्रकोप से बचाना चाहती है तो समीप आ मेरे। मुझे क्रोधित ना कर कन्या। हे परम पिता परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। अगर मैंने पूरे सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो ये क्रूर मनुष्य मेरे चरित्र पर दाग नहीं लगा पाए। हे परम पिता परमेश्वर। वैसे तो धनानंद अपने कर्तव्य से बहुत पहले ही भटक चुका था, पर वासना की चपेट ने उसके अंदर के बचे हुए इंसान को भी खत्म कर दिया था। धनानंद की आंखों से केवल वासना छलक रही थी। वो किसी भी तरह अपने शरीर को 18 साल की मासूम लड़की कौशांबी के ऊपर झोंक देना चाहता था। गंदी नीयत के साथ धनानंद तेजी से कौशांबी की तरफ आगे बढ़ा। उसके हाथ में कौशांबी का आंचल आ गया। वो उसकी आंचल को खींचने ही वाला था कि कौशांबी ने जोर से कहा, धनानंद, तू तो मानवता के ऊपर एक कलंक के समान है। तू इसी क्षण अपने आप को रोक ले, नहीं तो तेरी वासना तुझे अभी इसी क्षण खत्म कर देगी। मेरे वस्त्र को अपने कुरूप हाथ से छोड़। मेरी लालिमा से भरी आंखें बता रही होंगी कि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुझे खत्म कर सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी के प्राण नहीं लेने। महाराज, महाराज दया करिए। धनानंद, तू याद रखना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमेश्वर आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमेश्वर साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए वो स्वयं आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए परमेश्वर आते हैं और युगों युगों में जन्म लेते हैं। तू भी प्रतीक्षा कर धनानंद। तेरे वंश के विनाश के लिए भी परमेश्वर ने जन्म ले लिया होगा।
जिस प्रकार तूने मेरी आत्मा का सर्वनाश किया है, उसी प्रकार शीघ्र ही तेरा संपूर्ण कुल समाप्त हो जाएगा। ये एक निर्धन कन्या का श्राप है। ये श्राप देते ही कौशाम्बी ने महल की छत की तरफ दौड़ लगा दी। कई सैनिक भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पर कोई उसे पकड़ न सका। देखते ही देखते कौशाम्बी ने मगध राजमहल की छत से नीचे छलांग लगा दी। उस दौर के सबसे बड़े साम्राज्य मगध के राजमहल के बाहर 18 साल की कन्या कौशाम्बी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर से रक्त ऐसा बह रहा था कि मानो वो किसी सर्वनाश की शुरुआत थी। धनानंद के कानों में कौशाम्बी का दिया श्राप गूंज रहा था। कानों में कौशाम्बी के श्राप के गूंजने के बावजूद धनानंद ने खुद को संभाला और कहा, सैनिकों, यह मेरी आज्ञा है कि इस कन्या के मृत शरीर को राजमहल के बाहर टांग दिया जाए। प्रजा के अंदर भय स्थापित होना चाहिए कि महाराज की आज्ञा का पालन न करने का क्या नतीजा हो सकता है। महाराज, महाराज दया करिए, मुझे मेरी पुत्री का मृत शरीर दे दीजिए। महाराज, मैं कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। दया कीजिए महाराज। वृद्ध ढोलकी, तू क्यों पीड़ा में है? तेरी पुत्री अल्प बुद्धि थी, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने राजद्रोह किया। इस ग्लानि से उसने आत्मदाह कर लिया। तेरे को हम कोषागृह से धन दिलवा देंगे। अमात्य राक्षस। आ गया महाराज। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, पर आपको इस निर्धन पुरुष ढोलकी की पुत्री का मृत शरीर इसे दे देना चाहिए। उस कन्या का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ होना चाहिए। उस कन्या ने विवश होकर आत्मदाह किया है महाराज। उसके मृत शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार अवश्य होना चाहिए। इस वृद्ध ढोलकी के ऊपर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। अमात्य राक्षस, तुम ज्यादा दया दृष्टि मत दिखाओ। अगर तुम हमारे प्रिय नहीं होते तो तुम्हें भी हम इसी क्षण कारावास के भीतर डलवा दिया होते। इस ढोलकी को यहां से विदा करो और इसकी पुत्री के मृत शरीर को राजमहल के बाहर टांग दो। धनानंद, अभी भी मेरे कानों में मेरी पुत्री की विवश चीखें गूंज रही है। कैसे वो तुझसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर तू राक्षस है। स्मरण रखना, मेरी पुत्री का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। क्रूर धनानंद, तेरे कोषागृह का धन, ये स्वर्ण शर्फिया मेरे लिए धूल समान है, धूल समान। तेरा सर्वनाश निश्चित है। कौन करेगा मेरा सर्वनाश? तू वृद्ध ढोलकी या फिर तेरी मृत पुत्री? हम इस राज्य की रक्षा करते हैं। अगर उसके बदले तेरी पुत्री हमको थोड़ा आनंद प्राप्त करवा देती तो उसका क्या चला जाता। उसका इस सृष्टि में जन्म ही इसलिए हुआ था कि उसका भोग महाराज धनानंद कर सकें। अपनी जिह्वा पर लगाम लगा धनानंद। तेरी विलासिता भरी राजगद्दी पर ये निर्धन ढोलकी थूकता है। थूक थूक थूक। इस राज्य के महामंत्री अमात्य राक्षस, अब तू भी मेरी बात सुन। तू अच्छा है, पर दासता के अंदर दब गया है। तेरे जैसे लोग इस राज्य के लिए दीमक का कार्य कर रहे हैं। इस धनानंद के विरुद्ध आवाज उठा, नहीं तो मगध अति शीघ्र खत्म हो जाएगा। मैं इसी क्षण अपनी तलवार से इस वृद्ध ढोलकी का सर धड़ से अलग कर दूंगा। अमात्य, इसकी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। रुक रुक वृद्ध ढोलकी,
रुक धनानंद, रुक जा। मैं नटराज को साक्षी मानकर तुझे श्राप देता हूं। मगध साम्राज्य तो चिरकाल तक रहेगा, पर उसे देखने वाला तेरा वंश समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तभी मेरी पुत्री की आत्मा को शांति मिलेगी। शब्द रूपी श्राप देने के साथ ही वृद्ध ढोलकी ने अपने आस्तीन से एक चाकू निकाला और खुद की गर्दन में चला दिया। उसकी अंतिम चीखों में सिर्फ और सिर्फ उसकी पुत्री कौशाम्बी का ही नाम था। दरबार में खड़े सभी लोग केवल देखते रह गए। ढोलकी का रक्त उसके शब्दों से भी तेज गति से बह रहा था। एक ही दिन में मगध राजमहल को 2 लोगों का श्राप मिल चुका था और राजमहल के अंदर 2 लोगों ने आत्मदाह भी कर ली थी। राज दरबार में मौजूद सभी लोगों के कानों में ढोलकी का दिया श्राप गूंज रहा था। ढोलकी के उठाए इस कदम से धनानंद के मस्तिष्क पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी थी। उसका अस्तित्व भी कुछ दिनों के लिए बादलों के गरजने के समान हिल गया था। क्या इन 2 आत्मदाह के बाद मगध की हवा में कुछ बदलाव आया था? पबप्ता और अमात्य राक्षस के अंदर जली विद्रोह की ज्वाला कहां तक पहुंची और इस समय तक कहां पहुंच पाया था चाणक्य का तक्षशिला में सफर? साथ ही एंट्री होगी उस शासक की जिसे दुनिया महान सिकंदर उर्फ अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। लेकिन भारतवर्ष गर्व से उसी सिकंदर के बारे में कहता है कि हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। आगे सुनिए कैसे सिकंदर ने भारत के सामने सर भी झुकाया था और मात भी खाया था।